राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृषभानु जी को श्री राधा रानी उनकी पुत्री के रूप में किस प्रकार से प्राप्त हुई हैं, आइए आज इस विषय के ऊपर जानते हैं। एक बार भगवान ने मोहिनी अवतार लिया। जैसे ही उन्होंने मोहिनी अवतार लिया, उनके रूप सौंदर्य के ऊपर 33 करोड़ देवता मोहित हो गए। सबके मन में उनके रूप को देखकर, उनके सौंदर्य को देखकर यही भाव आया कि इतनी सुंदर तो हमारी पत्नी होनी चाहिए, इतनी सुंदर स्त्री हमें हमारी पत्नी के रूप में प्राप्त होनी चाहिए। और सभी देवता उनके पीछे पीछे चल दिए। चंद्रमा, वरुण देव, शंकर जी, ब्रह्मा जी सभी मोहिनी के पीछे पीछे चल रहे हैं और मन में बस एक ही भाव है कि इतनी सुंदर हमारी पत्नी हो। लेकिन उन सभी देवताओं में से एक देव ऐसे भी थे जिनके मन में यह भाव आया कि इतनी सुंदर, इतनी कोमल तो मेरी पुत्री होनी चाहिए, मेरी बेटी होनी चाहिए। उनके मन में वात्सल्य भाव आया। जैसे ही उनके मन में भाव आया, और वो देव थे सूर्य देव। जैसे ही उनके मन में यह भाव आया, मोहिनी ने कटाक्ष नेत्रों से उनकी तरफ देखा और कहा, क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो? तब सूर्य देव ने कहा, हाँ भगवान, मैं आपको अपनी बेटी के रूप में पाना चाहता हूँ, अपनी पुत्री के रूप में पाना चाहता हूँ। तब मोहिनी ने कहा कि मुझे पुत्र रूप में पाना फिर भी साधारण हो सकता है, लेकिन पुत्री रूप में पाना बिल्कुल असाधारण होगा। इसके लिए तुम्हें तपस्या करनी होगी, तभी तुम मुझे पुत्री रूप में प्राप्त कर सकते हो। सूर्य देव ने कहा, ठीक है भगवान, मैं आपको पुत्री रूप में पाने के लिए अवश्य ही तपस्या करूंगा, पर आप मुझे ये भरोसा दिलाइए कि आप मुझे पुत्री रूप में अवश्य ही प्राप्त होंगे। तब भगवान ने कहा, हाँ, मैं अवश्य ही तुम्हें पुत्री रूप में प्राप्त होऊंगा। उसके बाद सूर्य देव ने एक राजा के रूप में आए और राजा के रूप में होने के बाद उन्होंने तपस्या की और ठाकुर जी से प्रार्थना की कि आप मुझे पुत्री के रूप में प्राप्त हो। लेकिन उस जन्म में उनको ठाकुर जी पुत्री रूप में प्राप्त नहीं हुए। उसके बाद उन्होंने वृषभानु जी का रूप लिया। वृषभानु जी के रूप में आने के बाद उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या करनी शुरू कर दी और ब्रह्मा जी से कहा कि ठाकुर जी ने मुझे कहा था कि वो मुझे पुत्री रूप में प्राप्त होंगे, कहीं वो ये बात भूल तो नहीं गए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, अब से ये जिम्मेदारी मेरी है कि ठाकुर जी आपको पुत्री रूप में अवश्य ही प्राप्त होंगे। मैं पर्वत रूप में बरसाना में ही विराजित रहूंगा। उसके बाद ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान होकर ठाकुर जी के पास गए और ठाकुर जी को बोला कि भगवान, वृषभानु जी आपको पुत्री रूप में पाने के लिए बहुत तपस्या कर रहे हैं और उनका भजन आपको पुत्री रूप में पाने के लिए पर्याप्त है। क्या आप भूल तो नहीं गए? तब ठाकुर जी ने कहा, मैं तो भूल ही गया था कि मुझे उनके पास उनके पुत्री रूप में प्राप्त होना है। उसके बाद ठाकुर जी विचरण करने लगे। जैसे ही ठाकुर जी विचरण कर रहे थे, एक खम्भ में मणि थी और उस मणि में उन्होंने अपना प्रतिबिंब देखा। ठाकुर जी सामान्य रूप से अपना प्रतिबिंब नहीं देखते, क्योंकि वो अपने ही रूप के ऊपर मोहित हो जाते हैं। वो इतने सुंदर हैं। जब ठाकुर जी ने अपना प्रतिबिंब देखा तो उन्होंने अपने प्रतिबिंब को वहीं स्थिर कर दिया और लक्ष्मी जी की श्रृंगार पेटी लाकर अपने ही प्रतिबिंब का श्रृंगार करने लगे। अपना मोरपीछ हटा दिया, मुकुट हटाकर अलग रख दिया, घुंघराले केशों को खोल दिया, आंखों में हल्का हल्का काजल लगाया, होठों पर लालिमा लगाई और सुंदर श्रृंगार किया। जैसे ही श्याम सुंदर ने चुनरी शीश पर से ओढ़ाकर अपने श्याम वर्ण को घोर वर्ण में किया, वैसे ही इतना तेज प्रकट हुआ जैसे चंद्रमा और सूर्य एक साथ प्रकट हो गए हों। कुछ समय के लिए श्याम सुंदर ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। जब धीरे धीरे खोला तो किशोरी जी प्रकट हो गई थी। उन्होंने किशोरी जी को दंडवत किया। बाद किशोरी जी ने कहा, बताइए श्याम सुंदर, क्या भाव है? आप ही ने तो मेरा निर्माण किया है। तब श्याम सुंदर ने कहा, कोई भाव नहीं है। जब मैंने मोहिनी अवतार लिया
तब सभी मेरे ऊपर मोहित हो गए, लेकिन मैं अपनी मोहिनी रूप के ऊपर मोहित नहीं हो पाया था। इसीलिए मैं कोई ऐसा रूप चाहता था जिसको देखकर मैं भी मोहित हो जाऊं। इस संसार में ज्ञान, धर्म, भक्ति, वैराग्य इन सब की स्थापना हुई, लेकिन प्रेम की स्थापना नहीं हुई। इसीलिए अब भाव है कि प्रेम की स्थापना होनी चाहिए। इसीलिए किशोरी जी, आपको वृषभानु जी के घर में उनकी बेटी के रूप में प्रकट होना होगा। अब तक हमने जाना कि भगवान के मोहिनी अवतार से सूर्यदेव ने कैसे उनको पुत्री रूप में आने के लिए आग्रह किया और वृषभानु के रूप में श्री राधा रानी के प्रकट होने की लीला कैसे आरंभ हुई। आगे हम जानेंगे कि श्री राधा रानी का जन्म कैसे हुआ और उनकी बाल लीलाएं क्या थी। तब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश।